हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन आइसोटोप्स ऑफ पोटेशियम के 1940 हैज ए half life of 1.4 into 10 to power 9 year and decays to argon 1840, which is stable. First, write down the nuclear reaction representing this decay. Second, a sample of rock taken from the moon contains both potassium and argon in the ratio 1/7. Find age of rock. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि पोटेशियम का एक आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ हमें दे रखी है. ये आर्गन के अंदर डीके कर जाता है. तो हमें इसके लिए एक तो न्यूक्लियर रिएक्शन लिखनी है इस डीके को रिप्रेजेंट करने वाली, और सेकंड हमें देखना है कि ये जो सैंपल हमें एक लेते हैं रॉक का जिसके अंदर पोटेशियम एंड आर्गन इनका रेशियो है 1/7. हमें इस रॉक की एज फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन. यहाँ पे मैं बात करता हूँ रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन की. रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या रहती है, एन टी इज इक्वल एन नोट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी. ये हमारे पास रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन होती है. एन टी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ए टाइम टी. नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी. सेकेंड हमारे पास क्या आएगा, जो एन नोट है ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट टी इज इक्वल टू 0. लेमडा हमारे पास क्या है, डीके कांस्टेंट है, और जो हमारे पास लेमडा की वैल्यू होती है ये क्या रहती है, ये हमारे पास रहता है 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ. टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका देख लेते हैं. हमें इसके लिए रिएक्शन लिखनी है, न्यूक्लियर रिएक्शन. तो हमें क्या दे रखा है, पोटेशियम 19 और एटॉमिक नंबर है 40. ये डीके कर रहा है किसके अंदर, आर्गन के अंदर, जिसका मास नंबर है 40, एटॉमिक नंबर है 18. यानी कि यहाँ पे साथ में कोई एक पार्टिकल ऐसा निकल रहा है जिसका मास नंबर तो 0 है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है. तो एटॉमिक नंबर 1 वाला ये क्या हो जाएगा, बीटा पॉजिटिव, और साथ में इसके एक पार्टिकल निकलेगा जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो. तो ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, बीटा पॉजिटिव डीके रिएक्शन. ये हमारी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी. अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जिसके अंदर हमें सैंपल लिया है और इनका रेशियो हमें गिवन है, तो एज फाइंड आउट करनी है. तो एन टी की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या रहती है, एन नोट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी. किसी टाइम पे हमें पोटेशियम एंड आर्गन का रेशियो जो दे रखा है वो कितना है, 1/7 है, पोटेशियम और आर्गन का रेशियो. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि सिंपली इसको लिख लेते हैं सीधा, पोटेशियम एंड आर्गन का रेशियो कितना है, तो इसको मैं एन के बोल देता हूँ और इसको मैं एन आर्गन बोल देता हूँ. ये रेशियो हमें दे रखा है 1/7. तो इस रेशियो के थ्रू हम लोग जो पोटेशियम है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. हमने क्या अज्यूम किया है, t इज इक्वल 0 पे इनिशियली जो हमारे पास सैंपल है वो टोटल का टोटल पोटेशियम है. इनिशियली टोटल सैंपल इज ऑफ पोटेशियम, और इसके अंदर पोटेशियम के नंबर्स कितने हैं वो हमने मान लिए एन नोट हैं. तो रेशियो से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. पोटेशियम का रेशियो कितना है, 1, और रेशियो का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 इंटू एन नोट. तो ये हमारे पास कितना आ गया, पोटेशियम का नंबर आ गया
n पोटेशियम, ये कितना आ गया N0/8, और ये हमारा क्या है Nt है, Nt के इक्वल होगा क्योंकि हम पोटेशियम का हमने टी टाइम पे जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करी है N0/8। तो ये कितनी आ जाएगी N0/8 विच इज इक्वल टू N0 e⁻ लैम्डा टी। तो N0 से N0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, इक्वेशन बच जाएगी 1/8 विच इज इक्वल टू E0 - लैम्डा टी। तो यहाँ से यदि देखें तो इसको क्या कर देते हैं, अब यदि मैं इस E - को यदि चेंज करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू e⁻ प्लस लैम्डा टी हो जाएगी ये। अब इसको बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, बोथ साइड लॉग बोल दो या ln ले लेते हैं। तो ln लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ln8 विच इज इक्वल टू लैम्डा टी। तो t की वैल्यू हमें एज फाइंड आउट करनी है, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ln8 बाई लैम्डा, और लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या रहती है ln2 बाई टी हाफ। तो टी हाफ चला जाएगा ऊपर, टी हाफ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एज आ जाएगी। ln8 की वैल्यू क्या होती है, ln8 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2⁻3 ln2⁻3 डिवाइडेड बाई ln2 इंटू टी हाफ। तो जब इसका लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और ln2 बाई ln2 इंटू टी हाफ। तो ln2 से ln2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू टी हाफ हमें क्वेश्चन के अंदर कितना देर का है 1.4 इंटू 10⁹ ईयर्स। तो ये कितना आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁹ ईयर्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.2 इंटू 10⁹ ईयर्स। यानी कि एज हमारे पास कितनी आ जाएगी 4.2 इंटू 10⁹ ईयर्स एज आ जाएगी उस रॉक की। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।